तो कॉन्ग्रेचुलेशन सुधांशु शुक्ला जी, हमारे शुक्ला भैया फ्रॉम इलाहाबाद और नाउ प्रयागराज। बहुत बढ़िया। सो डीयू से बीएससी करने के बाद आपने सबसे पहले प्लान कर लिया कि अब तो मुझे कुछ बहुत जबरदस्त सा करना है, और इतनी जबरदस्त जबरदस्त अचीवमेंट हमको लाके दी तो भैया दिल खुश हो जाता है कि यूपी वाले भैया ने कुछ जबरदस्त ही काम कर दिखाया, और जो आप जबरदस्त काम करने अब जा रहे हो वो आपका करियर की दिशा बदल देगा। सुधांशु, आप सबसे पहले अपने बारे में बताओगे कि लाइक राइट फ्रॉम ट्वेल्थ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन और ये जो पीजी का आपने सपना देखा वो कैसे कैसे देखा, हमारे साथ जुड़ने के बाद से आपने किस किस तरीके से काम किया, और ये जो पूरी करियर की प्लानिंग कर रहे हो वो कैसे कैसे की है, कहाँ कहाँ पर आपकी कौन कौन सी रैंक आई है। ओवर टू यू श्रीवर। थैंक यू सर फॉर द इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सुधांशु शुक्ला है। मैंने अपना 11th 12th यहीं प्रयागराज से किया था, और फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली शिवाजी कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री के लिए अंडर ग्रेड प्रोग्राम चूज किया था। सर आई ज्वाइंड यू आई थिंक फ्रॉम द 4th सेमेस्टर। ओके। हाँ सर, और सर उसके पहले मेरे मार्क्स कंसिस्टेंटली बहुत खराब थे। आई मीन सर, आई स्टिल रिमेंबर आई वाज द लोएस्ट इन द क्लास। पूरे रैंक लिस्ट में सबसे कम मेरे मार्क्स 7.4 आई गेस सीजी के आए थे सर। टू देन सर आपने सर एक्चुअली सर मेरे को एग्जाम्स मैंने पता भी नहीं था कि कितने एग्जाम्स कौन से हैं। सर स्टार्टिंग में मैंने सर ऐसे ज्वाइन किया तो सर आपकी क्लासेस लेना शुरू की, क्योंकि सर मैंने सर ऐसे 8-9 एजुकेटर्स को और फॉलो किया था, बट सर वो होता है ना सर, उन्होंने शुरू कर दिया था। और क्या बोलते हैं कि सर वो मतलब वो लेवल नहीं था। जैसे सर आप बेसिक से शुरू करते हैं ना सर, जैसा कि पहली क्लास होती है सर, ऑल अबाउट कीवर्ड्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। सर जिसको कुछ नहीं आता ना सर, अगर वो भी शुरू करेगा ना तो सर आपकी क्लास से ही कैन बिगिन। सर दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट यू, नॉट एवरी वन कैन डू दिस। सर ऐसे तो सर बहुत लोग पढ़ाते हैं, बट बताए ना सर कि एकदम जो शुरू से शुरू करना है वो आप ही बता सकते हो कहाँ से शुरू करना है। दैट पहली क्लास कीवर्ड क्लास टू द लास्ट क्लास, सब कोर्स खत्म होने के बाद चिड़िया उड़ वाली क्लास होती है सर। यू आर अ कंप्लीट पैकेज सर, अनडाउटली सर। और सर उसके बाद सर मैंने आपसे पढ़ा सर, फिर मैंने आईआईटी जैन दिया। आई गॉट 88 रैंक ऑल इंडिया। देन आई अपीयर्ड इन गेट बी, मेरा ऑल इंडिया 11th रैंक है। आई अप्लाइड फॉर वेरियस आईआईएसएस एंड आईएससीज। सो वहाँ मैंने आईसर टीवीएम का इंटरव्यू दिया था, क्योंकि वो ऑनलाइन था। दैट्स वाई सर उसमें मेरे को इंटीग्रेटेड पीएचडी ऑफर हुआ था। और सर बाकी मैं अभी काउंसलिंग में अपीयर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज हाँ, आई कोई वांट फायदा टू भी गो नहीं, टू बिना यूएस। बातचीत बिगाड़ने से क्या फायदा है। तो आईएससी में यू गॉट फाइनली इन द इनटू द एमएससी। यस सर, उसके एमएससी अलावा प्रोग्राम। और कौन कौन सा आईएसर्स में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ। सर मैंने इंटरव्यूज दिए नहीं थे, जिसके ऑनलाइन थे मैंने वो दिए थे। तो सर आईसर टीवीएम का ऑनलाइन था दोनों राउंड, तो मैंने ओके। वही दिया था। तो सर वहाँ से इंटीग्रेटेड पीएचडी का कॉल आया था मुझे। सो अब की बार अब दिल्ली से बेंगलोर जाने की आपकी पूरी तैयारी है। हाँ जी सर। सुधांशु, सबसे बढ़िया बात जो आपने मुझे भी आज ही पता चला कि यू आर फ्रॉम अर्थ से फर्श, सॉरी, फर्श से अर्थ की आपकी जो ओवरऑल जर्नी है वो बड़ी शानदार थी। फर्श मतलब नीचे से, आप जैसा आप कह रहे हो, और अर्श मतलब टॉप ऑफ द थिंग, और इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में आप सेलेक्ट हुए हो। तो व्हाट मैसेज एक्चुअली यू वांट टू गिव टू द पीपल कि यार जुनून वाला जो मामला है वो कहाँ से पैदा किया जाता है, ये जुनून जो है ये कहाँ से लाया जाए। क्योंकि ज्यादातर सर लोगों में जुनून ही नहीं होता, जुनून के बिना काम कैसे चलेगा। सर मेरा मानना है सर, बहुत लोग सर स्टार्ट करने से डरते हैं सर। एक्चुअली होता क्या कि हम ऐसे आज ही सोच लिया आज ही पढ़ना है, तो सर जो सिलेबस हमारे सामने आता है दैट इज सर एकदम एस्टोनिशिंग। जिसने डे वन से नहीं पढ़ा है उसको बहुत दिक्कत है सर। देर इज टू थिंग, दे नीड राइट एजुकेटर एंड राइट बुक। और सर वो मेरे को तो सर लकीली मिल गए थे आप, बट ऐसा ना मेरे को बहुत रिसर्च नहीं की थी। बट सीरियसली सर बताया ना, ये सबसे बड़ी इशू होती है। एक एंड सर भगवान सर विश्वनाथ की स्पेशल कृपा है आपके ऊपर यानी। सर ऐसे ही भगवान जी नहीं बनाते आपको। चलिए, बहुत बढ़िया है। सर बट ये एक सेटल नहीं होना चाहिए सर, कहीं पे भी हो सेटल नहीं होना चाहिए। ऑलवेज सर स्ट्राइव फॉर हायर थिंग। सर हम्म। ये सबसे बड़ी चीजें हैं। बाकी सर मेरे फ्रेंड ने ही मेरे को टैग दिया था, फ्रॉम ही इज फिनिश्ड टू ही फिनिश्ड एवरीवन। ठीक है ओके सर। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सो सुधांशु, एक और चीज जो आपने लास्ट में कही कि हम लोग जब पूरा का पूरा कंपाइल कर लेते हैं सिलेबस के बाद, चिड़िया उड़ के बारे में आपका क्या ख्याल है। सर चिड़िया उड़ इज द बेस्ट थिंग दैट सर अ रिवीजन पैक कैन बी। मतलब सर जिसने कॉन्सेप्ट एक बार पूरा पढ़ा हुआ है, और सर इनको उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं, खुद से वो क्वेश्चंस करे और सारे जितने भी वीक पॉइंट्स है उसको नोट करे और दोबारा पढ़े। सर दैट इज अ बेटर रिवीजन। सर मैंने आई वुड से मैंने 50% लेक्चर किए हैं एंड 40% समवेयर चिड़िया उड़ एंड 10% रिवीजन। सर उससे क्विक रिवीजन हो नहीं सकता सर। आपने गेट बी के पहले जो सर सुबह क्लास रखी थी सर चिड़िया उड़ वाली, सर वो सर टर्निंग पॉइंट था। मैंने सर बहुत बच्चों से बात की, मेरे पीयर फ्रेंड से, सब ने यही बोला कि सर उतने कम टाइम में हम बैठ ही नहीं सकते रिवाइज करने सर। हम्म। सर आप एक यूनिट 1 घंटे में खत्म कर देते हो। सर वो स्पेशलिटी सर
वो आपको एकदम यूनिक बनाती है सर। वो पैकेज भी मेरा मानना है सर सबसे मस्ट है ओके। सर। मतलब वो परफेक्ट चीज है सर रिवीजन के लिए। और एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने चलो अब आप रिवीजन कर लिया, अब आपका जो फ्यूचर प्लान है वो खुद के लिए वो डिसाइड कैसे करोगे कि मुझे रिसर्च में जाना है या समथिंग एल्स में जाना है? हाउ सर एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डिसाइड? क्योंकि मस्त मौला तो आप हो, ये तो मैं जान गया। हाँ ठीक सर। है। लेकिन लाइफ में कुछ जगहों पर बहुत दूरदर्शिता के साथ हमें सोचना पड़ेगा, और ये बहुत सही समय है कि हम करियर का पूरा जो इसको प्रोजेक्टाइल कहेंगे, पूरी की पूरी चीजों को डिसाइड करके छोड़ दें कि यार ऐसे ऐसे करना है आपको। तो उस तरह की प्लानिंग आपने अभी तक भी की है नहीं की है? सर मैंने को सर श्योर नहीं था कि मेरे को पीएचडी करना है कि नहीं सर। हम्म। दैट्स वाई मैंने इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में कहीं अप्लाई नहीं किया, या फिर उधर ही अप्लाई किया जहाँ पे एमएससी प्रोग्राम था ही नहीं। ओके। क्योंकि सर मेरे को एक बार एमएससी करके देखना है, इफ सर आई फील दैट। सर आपने एक लाइन बोली थी कि एक बार कैसे वो पॉइंट में कूदना है, छप छप करना है, अगर डूबे नहीं तो फिर पीएचडी करना है। सर वो हाँ। लाइंस मेरे को अभी याद है। तो ओके। सर इसलिए मेरे को सर एक बार एक्सप्लोर करना है, इफ आई कैन आई एम एलिजिबल फॉर दैट और नॉट। मैं उतना सर विगरस हूँ कि नहीं। सर अगर मेरे को ऐसा लगेगा तो आई विल कंटिन्यू फॉर रिसर्च। मेरा सब प्लान्स हैं, बट एक बार मेरे को देखना था सर। दिमाग में मॉलिक्यूल्स चलते हैं? हाँ सर बहुत ज्यादा। हवा में कुछ कुछ चीजें तैरती है, सेल हाँ बायोलॉजी की हाँ चीजें, तो फिर तो हाँ। कर जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एक बार इमेजिनेटिव दिमाग अगर आपका हो गया और आप चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो, लेबोरेटरी में काम कर सकते हो। क्योंकि एक और जो बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पीपल आर क्रिएटिव, पीपल आर इमेजिनेटिव, बट वो लैब में काम करना बहुत मतलब टीडियस जॉब होता है कि आप 12 घंटे 14 घंटे लैब में लगातार काम कर रहे हो और थक के चूर आप हो गए, और उसके बाद आप सोचो कि नहीं लो यार थोड़ा दिमाग चला लिया जाए। उस तरह की चीजों में उस चैलेंज से एक्चुअली आपको बाहर आना होता है, सच तो ये है। तो हाँ बहुत बड़ी बात नहीं होती है रिसर्च करना, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत गहनता से पढ़ रहे होते हो। बट जो आप सोच रहे हो उसको प्रैक्टिकली करना, देर आर टू डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजें हैं, और दोनों में ही आपको मास्टरपीस होना पड़ेगा। तो अगले 2 साल आपका जो जीवन है वो बड़ा शानदार और इसी तरीके का जाने वाला है कि जो भी आप सोच रहे हो, जो एक्सपेरिमेंटल तरीके से आप चीजों को सोच रहे हो, उसको आप एक्चुअली अप्लाई करोगे और उसके रिजल्ट्स उसी तरीके से लेके आओगे जैसे आपने सोचा था। क्योंकि इसमें पूरे खेल में, रिसर्च में, रिजल्ट भी हमें प्रेडिक्ट करना होता है कि ये जो पूरा का पूरा काम करने वाला हूँ मैं किस रिजल्ट के लिए करने वाला हूँ, किस टाइप की मुझे आउटकम चाहिए। ये एक तरीका होता है रिसर्च का कि मुझे ये चाहिए इसलिए मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो वैसे वाले चीजों में कई बार फ्रस्ट्रेशन भी आता है कि हम सोचते कुछ है एक्स और आता है वाई। तो यू हाँ मस्ट हैव सीन लाइक मैनी ऑफ द पीपल इन द पीएचडी, हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये है वो है। वो बेसिकली यही होता है कि उनका जो इमेजिनेशन और आउटकम का जो खेल हो रहा है बीच वाला, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस नहीं गड़बड़ है, वो होता। हाँ बैलेंस सर। नहीं होता है। तो सुधांशु, वेरी ऑल द बेस्ट, बहुत शानदार आपने काम किया जिंदगी में और कुछ ना कुछ तो अचीव किया ही है। और इसी तरह से जबरदस्त ढंग से खुशखबरें सुनाते रहो। आप लोग मुझसे जुड़ ही गए हो लाइफ लॉन्ग, एंड वी आर द पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप ऑब्वियसली, जो मेरा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें हम लोग हमेशा संपर्क में रहेंगे रहेंगे। ऑल द बेस्ट सुधांशु, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।